जय में प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं फिटनेस। जैसे कि आप सभी को आजकल सुन ही रहे हैं कि कोई भी गाड़ी रिन्यूएबल तभी हो रही है जब उस गाड़ी के पास में फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूएबल कराने की एक्चुअल में फीस क्या है। 15 वर्ष से कम यदि आपकी गाड़ी है तो फिटनेस रिन्यूएबल फीस क्या है, फिटनेस टेस्ट कंडक्ट फीस क्या है। अब दो चीज़ यहाँ पर आप समझिए, भारत सरकार ने एक तो फिटनेस टेस्ट करने की फीस भी आपसे ली जाएगी और फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपका एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यूअल कराने की फीस अतिरिक्त ली जा रही है। तो दो चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा। और 15 वर्ष गाड़ी की उम्र कम है तो फीस दूसरी है, और यदि आपकी गाड़ी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगभग 50 से 60 गुना फीस बढ़ गई है। समझिए ध्यानपूर्वक, आपको पूरा जानकारी दूंगा फिटनेस टेस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की क्या फीस है एक्चुअल में भारत सरकार की, अभी वो आपको जानकारी दूंगा। कोई थर्ड पार्टी ब्रोकर्स इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल आरटीओ फीस आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा एफर्ट लगाकर वीडियो को सबको पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। देखिए, तो यदि आपका कोई भी गाड़ी है और आप चाह रहे हैं कि उसका फिटनेस टेस्ट हम करवा लें तो आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी, और फिटनेस सर्टिफिकेट आप रिन्यूअल कराने के जाएंगे तो कितनी फीस देनी पड़ेगी, सब कुछ जब समझते हैं आप। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। यदि आपकी गाड़ी की उम्र 0 से 15 है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में 15 वर्ष से कम है, तो कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी समझते हैं। मोटरसाइकिल से शुरू करते हैं, टू व्हीलर से। तो टू व्हीलर के केस में यदि आपकी गाड़ी की उम्र 15 वर्ष से कम है तो आपको मैनुअल पर फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करने की फीस 200 रुपये ली जाएगी। और यदि एटीएस आपके यहाँ पर खुला हुआ है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, जहाँ पर ऑटोमेटेड तरीके से आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पर आपको 400 रुपये देना पड़ेगा मोटरसाइकिल के केस में। ठीक है, और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस आपसे 200 रुपये ली जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। अब दूसरे में बढ़ते हैं हमारा। यदि आपके पास कोई 3 व्हीलर है तो 3 व्हीलर के केस में आप कहीं पर जा रहे हैं फिटनेस टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए, मान लीजिए आपके यहाँ पर मैनुअल ही हो रहा है, तो ऐसी दशा में आपसे 400 रुपये लिया जाएगा। और यहीं पर आपसे यदि एटीएस पर टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो 600 रुपये लिया जाएगा, और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस 200 रुपये ली जाएगी। 4 व्हीलर है, यदि कोई कार है, तो ऐसी दशा में आपसे 400 रुपये लिया जाएगा मैनुअल के केस में फिटनेस टेस्ट के लिए। और फिटनेस टेस्ट यदि एटीएस पर होता है कोई कार का तो यहाँ पर बढ़कर फीस 600 रुपये हो जाएगी, और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस यहाँ पर भी 200 रुपये एज इट इज रखी गई है। अब यदि आपके पास कोई एमएमवीज है, यानी कि मीडियम जो व्हीकल्स आती हैं, उसके बाद में एलएमवी से ऊपर की गाड़ियाँ, तो ऐसी दिशा में कोई गुड्स पैसेंजर गाड़ी है तो फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करने की ऐसी गाड़ियों की फीस 600 रुपये आपसे ली जाएगी मैनुअल पर, और एटीएस पर जाते हैं तो 1000 रुपये टेस्ट कंडक्टिंग फीस ली जाएगी। और फिटनेस रिन्यूअल करने की फीस सेम 200 रुपये आपसे ली जाएगी फिटनेस सर्टिफिकेट की। ठीक है, उसको रिन्यू करके देने की। अब यहीं पर कोई हैवी व्हीकल है, एचएमवी कैटेगरी के है, कोई गुड्स हो या पैसेंजर हो, तो मैनुअल पर टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो ऐसी दशा में आपसे 600 रुपये लिया जाएगा। और यहीं पर यदि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर किया जा रहा है तो वहाँ पर फीस 1000 रुपये आपसे ली जाएगी, और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल करने की फीस सेम 200 रुपये आपको देना पड़ेगा यदि आपकी गाड़ी की उम्र 15 वर्ष से कम है तो। अब यहीं पर आपको समझना है। अब यदि आपकी गाड़ी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल के केस में यदि आपकी गाड़ी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है और आप फिटनेस टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो फिटनेस कंडक्ट करने की फीस मैनुअल पर आपको 400 रुपये देनी है और एटीएस पर 500 रुपये देनी है। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। वहाँ पर कितना था, 200 रुपये था 15 वर्ष से कम पर, और 15 वर्ष से अधिक पर 1000 रुपये आपको देना है। दूसरा यहाँ पर है कोई 3 व्हीलर है आपके पास में, तो 3 व्हीलर के केस में फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करने की फीस मैनुअल पर 800 रुपये है और एटीएस पर 1000 रुपये है। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस यहाँ पर 3500 35 रुपये है कोई भी 3 व्हीलर का। वहाँ पर 200 रुपये था, यहाँ पर 3500 है। थर्ड जो है, कोई भी आपके पास एलएमवी व्हीकल है, 4 व्हीलर है, कार है, तो ऐसी दशा में फिटनेस टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और वह मैनुअल पर अगर यदि हो रहा है तो 800 रुपये, एटीएस पर हो रहा है तो 1000 रुपये, और फिटनेस रिन्यूअल कराने की फीस होगी यहाँ पर 7500 7500 रुपये, वहाँ पर 200 रुपया था।
यहाँ पर 7500 7,500 रुपये कार का है, 15 वर्ष पुरानी कोई कार है, फिटनेस रिन्यूअल कराने की फीस कितनी है, तो 7500 देना पड़ेगा आप। ठीक है। नेक्स्ट, कोई MMVs है, चाहे वो गुड्स हो या फिर पैसेंजर हो, तो ऐसी दशा में यदि कोई फिटनेस टेस्ट हो रहा है ऐसी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने के परिप्रेक्ष्य में, तो मैनुअल पर ऐसी फीस 800 रुपये ली जाएगी और ATS पर 1300 रुपये ली जाएगी, और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, 15 वर्ष पुरानी कोई भी गाड़ी हो। समझे? चलिए अब बात कर लेते हैं HMV की। यदि आपके पास में कोई हैवी मोटर व्हीकल है, चाहे वो गुड्स हो या फिर पैसेंजर हो, ऐसी दशा में यदि फिटनेस सर्टिफिकेट आप चाहते हैं रिन्यूअल कराना, तो आपको ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर जा रहे हैं, तो फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करने की फीस 1500 रुपये आपसे ली जाएगी, और वहीं पर मैनुअल के केस में यदि है तो 800 रुपये। और रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट जो होगा उसकी फीस कितनी देनी पड़ेगी? उसकी फीस भाई 12,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। 15 वर्ष पुरानी कोई भी हैवी मोटर व्हीकल है और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल हो रहा है तो 12,500 रुपये देना पड़ेगा, प्लस टेस्ट कंडक्ट करने की फीस भी आपको ATS पर 1500 रुपये देनी पड़ेगी और मैनुअल पर 800 रुपये देनी पड़ेगा। समझ गए? ये हो गई बात 0 से 15 वर्ष की गाड़ियों की, और 15 से एक्स्ट्रा यदि 15 वर्ष पुरानी गाड़ी हो चुकी है, उससे ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, तो फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करने की फीस और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यदि आप लेट हो जाते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने के लिए तो आप क्या होगा, तो समझिए। तो यहाँ पर पेनाल्टी और लेट फीस का भी जिक्र किया गया है। तो पेनाल्टी और लेट फीस कुछ इस तरीके से है कि आपको 50 रुपया पर डे देना पड़ेगा। किसी भी एक दिन या किसी माह के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, समझ लीजिए। जैसा कोई व्यक्ति है वह 1 महीने 2 दिन उसका एक्सपायर हुए हो गया है फिटनेस सर्टिफिकेट और उसने रिन्यूअल नहीं कराया है, तो आप समझ लीजिए कि उससे कुल 32 दिनों का पैसा लिया जाएगा। 32 दिनों का पैसा का क्या मतलब हुआ? 50 गुणे 30 करिए, सीधा 1500 रुपये हो गया, और प्लस उसमें 2 दिन का और जोड़ दीजिए क्योंकि 2 दिन और हो चुका है, तो एक दिन का 50, दूसरे दिन का फिर 50, तो 100 ये प्लस 1500, यानी कि 1600 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो कितनी भारी भरकम आपकी फीस वसूली जा रही है। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में बताऊं तो सरकार का सीधा सीधा मकसद है कि आप अपनी 15 वर्ष पुरानी सड़कों पर ना चलाइए ऐसी गाड़ियां, आप उसको स्क्रैप करवाइए। वहां पर हम आपको 50% तक की छूट देंगे टैक्स में स्क्रैप करवाने पर। यदि आपके पास में COD होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि व्हीकल के आपको मिलता है यदि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तो, और आप नई गाड़ी लेंगे तो आपको 50% तक छूट मिलेगी। तो इसीलिए सरकार ने अब 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी है, उसको RC रिन्यूअल कराने की, फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करने की या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की फीस भारी भरकम बढ़ोतरी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का मोटिव है कि लोग अब 15 वर्ष पुरानी गाड़ियाँ छोड़ दें, कबाड़ कराएं, इसीलिए इतना ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है। कैसी लगी ये वीडियो? पूरा यहाँ तक देखे हो तो कोई डाउट क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सकते हैं। बाकी आप वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ वीडियो को शेयर करके सभी लोग पहुँचा दीजिएगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं सिर्फ सोशल मीडिया सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और ग्रुप में मैं सर्कुलर, PDF, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन में शेयर करता रहता हूँ, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप जुड़कर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।